नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायिकता के अंतर्गत स्वतंत्र घटनाएं। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिबंधी प्रायिकता, जिसमें हम देख चुके हैं कि यदि दो घटनाएं ए और बी हैं और ये इनका बीच का हिस्सा है जो ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, और यदि घटना बी घट जाए तो उस स्थिति में घटना ए की प्रायिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बार हम यदि फिर से देखें तो हम देख सकते हैं कि घटना बी यदि घट चुकी है तो घटना बी के अलावा और कोई सी भी घटना संभव नहीं है, यानी जो प्रतिदर्श समष्टि है वो केवल समुच्चय बी के रूप में बच जाएगी और जो समुच्चय ए है उसका केवल ये हिस्सा ही हमारे लिए उपयोग में रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि तो हो गई बी, जो पहले एस थी वो अब बी हो गई, और जो समुच्चय ए था उसके स्थान पर अब ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो इस स्थिति में घटना ए की प्रायिकता ज्ञात करना हो जबकि घटना बी घट चुकी हो तो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी। तो ये टोटल प्रतिदर्श समष्टि हो गया, प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या। और यदि इस समीकरण में भी हम NS से भाग दें, यानी प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों से भाग दें अंश और हर में, तो हम ये सूत्र प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि ए घटना की प्रायिकता जबकि घटना बी घट चुकी है, और इसको प्राप्त करने का तरीका होगा पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें हम, यानी दोनों घटनाओं की एक साथ घटने की प्रायिकता ज्ञात करें और उसमें घटना बी के घटने की प्रायिकता से भाग देते हैं। इसी प्रकार यदि घटना ए घट चुकी हो और घटना बी घटने की प्रायिकता ज्ञात करना हो तो सूत्र जो हमें प्राप्त होगा वो इस तरह से होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। तो इस तरह के प्रश्न हम कर चुके हैं। अब आज हम लोग नई अवधारणा से परिचित हो रहे हैं, वो है स्वतंत्र घटनाएं की। तो स्वतंत्र घटनाएं हम इसको समझ लें कि यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि S में दो घटनाएं A और B ऐसी हों कि एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना के घटित होने के प्रभाव पर की प्रायिकता पर न पड़ता हो तो घटना A और B को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम लोग परस्पर अपवर्जी घटनाएं पढ़ चुके हैं। तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं का अर्थ होता है कि घटनाएं ए और बी का इंटरसेक्शन वो नल होता है, यानी दोनों घटनाएं ए और बी अलग अलग होती है। लेकिन स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाओं में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इसको यदि हम और स्पष्ट रूप से समझें तो हम एक उदाहरण का उपयोग कर रहे हैं। तो आइए उदाहरण को देखते हैं, उसके बाद में स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है ये आप लोग और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मान लीजिए कि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी है और उसमें से इक्का निकालने की हमें प्रायिकता ज्ञात करना है, जबकि यह ज्ञात हो कि वह लाल पान है। अब ये आसान प्रश्न दिख रहा है हमें। 52 ताश के पत्ते हैं, यानी प्रतिदर्श समष्टि में कुल अवयवों की संख्या हो जाएगी 52। मान लीजिए कि ए को हम इक्का निकालने की घटना से व्यक्त करें तो पूरे ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, यानी जो फेवरेबल इवेंट्स होंगी वो 4 होगी। और यदि हम घटना ए के घटने की प्रायिकता ज्ञात करें तो वो हो जाएगी 4/52, यानी 1/13। इसी प्रकार घटना बी है लाल पान निकलने की घटना। तो हम जानते हैं कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में लाल पान की संख्या 13 होती है, तो इसकी प्रायिकता लाल पान निकलने की घटना की प्रायिकता हो जाएगी 13/52, यानी 1/4। अब हमें जो ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है कि घटना ए घटने की प्रायिकता जबकि घटना बी घट चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, घटना बी घट चुकी है, यानी हमें ये ज्ञात है कि वो जो लाल पान है वो जो भी हम पत्ता निकालेंगे वो लाल पान का पत्ता होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्थिति में लाल पान के 13 पत्तों में से ही हमें इक्का निकालना है।
हमारी घटना ए है इक्का निकालने की, लेकिन घटना बी घट चुकी है और घटना बी है कि वो घटना बी लाल पान निकलने की घटना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में लाल पान के 13 पत्तों में से ही हमें इक्का निकालना है। तो अब सिंपल स्पेस आपका हो जाएगा 13 और एक ही इक्का उसमें लाल पान का हो सकता है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/13। तो ये वो घटना है जब घटना बी घट चुकी है और घटना ए की प्रायिकता हमें प्राप्त हो रही है 1/13। चलिए अब इसी को और आगे बढ़ाएं हम। यदि हम दोनों घटनाओं को एक साथ देखें, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों घटनाओं को एक साथ देखें, इसका अर्थ ये होगा कि लाल पान का इक्का होने की घटना। और लाल पान का इक्का हम जानते हैं कि एक ही होता है पूरे 52 पत्तों में। तो ए इंटरसेक्शन बी ये प्रायिकता हो जाएगी 1/52। अब हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है घटना ए घटने की प्रायिकता जिस पर कोई बी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर दूसरी घटना जब घटना बी घट चुकी है जिसको हम पी ए ऑब्लिक बी से व्यक्त कर रहे हैं, वो भी 1/13 प्राप्त हो रही है। और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/52 प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि पी ए ऑब्लिक बी ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, ये हम देख चुके हैं, ये जिसको हम समीकरण 1 से व्यक्त करें। और यहाँ पर हम एक चीज़ जो महत्वपूर्ण देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो हमने पी ए निकाला था वो 1/13 और घटना बी का घटने के बाद में ए की प्रायिकता निकाली थी यानी पी ए ऑब्लिक बी, वो भी 1/13 है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पी ए और पी ए ऑब्लिक बी यानी घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी घट चुकी है, इन दोनों का मान एक ही आ रहा है। यानी इसका मतलब कि घटना बी के घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो घटना ए के घटने पर घटना बी के घटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों घटनाएं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अब ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, कि यदि घटना बी के घटने का प्रभाव घटना ए के घटने की प्रायिकता पर न पड़ता हो तो उस स्थिति में घटना ए और घटना बी को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं। आइए अब इसका गणितीय रूप और देखें। अब हमारे सामने समीकरण है पी ए ऑब्लिक बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, और हम ये भी देख रहे हैं कि पी ए ऑब्लिक बी यदि दोनों घटनाएं स्वतंत्र होती है तो इसके स्थान पर हम पी ए रख सकते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर यदि हम पी ए रख दें, पी ए ऑब्लिक बी की जगह पर यदि पी ए रख दें तो जो समीकरण एक जिस रूप में बदलेगी वो होगी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो ये हमारे पास में एक कसौटी आ गई जिसके आधार पर हम चेक करके देखेंगे कि दो घटनाएं ए और बी यदि स्वतंत्र होगी तो पी ए इंटू पी बी का मान पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। और इस तथ्य का उपयोग हम आगे आने वाले प्रश्नों में करेंगे। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है और जिसका उपयोग हम आगे करेंगे। अब चूंकि हमने स्वतंत्र घटनाओं की बात की है तो मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठ रहा होगा कि परतंत्र घटनाएं भी होना चाहिए, तभी हम स्वतंत्र घटनाओं की बात कर रहे हैं। तो आइए एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ए और बी घटनाएं स्वतंत्र कब नहीं होती है, एक दूसरे पर कब डिपेंडेंट हो जाती है। तो आइए इस उदाहरण को हम देखें। ये उदाहरण है परतंत्र घटना का। मान लीजिए कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से पहला पत्ता बादशाह होने की घटना को हम ए से व्यक्त करें और दूसरा पत्ता इक्का होने की घटना को बी से व्यक्त करें। 52 ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकालना है। पहला पत्ता बादशाह होने की घटना हो जिसको हम ए से व्यक्त कर रहे हैं और दूसरा पत्ता इक्का होने की घटना हो जिसको हम बी से व्यक्त कर रहे हैं। और शर्त यह है कि पहला पत्ता निकालने के बाद में फिर से गड्डी में न रखा जाए। तो अब हम प्रायिकताओं की गणना करें। तो पहले पत्ते की बादशाह होने की घटना की प्रायिकता हम जानते हैं कि 52 ताश के पत्तों में बादशाह होना 4 बादशाह होते हैं। तो बादशाह होने की घटना के फेवरेबल 4 घटनाएं होंगी। तो इसमें 4/52 ये घटना ए की प्रायिकता हो गई। अब घटना बी की प्रायिकता। अब घटना बी की प्रायिकता
अलग अलग स्थितियों में यदि अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि पत्ता पुनः गड्डी में न रखा जाए। मान लीजिए कि यदि पत्ता पुनः गड्डी में रख दिया जाता तो पत्ते 52 होते और हम जानते हैं कि 4 इक्के होते हैं। तब उस स्थिति में यदि पहला पत्ता रख दिया जाता तो जो बी घटना की प्रायिकता होती वो होती 4/52। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि पहला पत्ता पुनः गड्डी में न रखा जाए। अब यहाँ पर भी 2 स्थितियाँ बन रही है कि पहला पत्ता गड्डी में न रखा गया तो अब बचेंगे 51 पत्ते। अब इन 51 पत्तों में से ये सैंपल स्पेस में 51 आ जाएंगे और यदि पहले पत्ते पर इक्का निकल जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे स्थिति के लिए, दूसरी घटना के लिए अब केवल 3 ही इक्के बचेंगे। तो उस स्थिति में पीबी की प्रायिकता हो जाएगी 3/51। और मान लीजिए कि पहले पत्ते पर इक्का न निकले तो इसका मतलब कि 4 इक्के बचे हुए हैं, तो पीबी की जो प्रायिकता होगी वो 4/51। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि घटना ए के घटने का प्रभाव घटना बी पर पड़ रहा है। घटना ए है बादशाह होने की घटना और इस घटना के घटने के बाद में घटना बी पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अगर हमने पहला पत्ता नहीं निकाला तो अब जो प्रायिकता की गणना होगी वो 52 के बजाय 51 से हो रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहली घटना का प्रभाव दूसरी घटना की प्रायिकता पर पड़ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर घटना बी की प्रायिकता पर घटना ए का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। तो आइए अब हम स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को हल करें और इसमें जो हम उपयोग करेंगे वो इस तथ्य का उपयोग करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। और ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई इसको गुणन नियम भी कहते हैं। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए ऑब्लिक बी इंटू पी बी। तो आइए इन चीज़ों का हम उपयोग करते हुए हमारी प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करें। प्रश्नावली का पहला प्रश्न हमारे सामने है पी ए इज इक्वल टू 3/5, पी बी बराबर 1/5 और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। अब यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। ये हमारी शर्त भी है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए और पी बी के गुणा के रूप में होता है। तो पी ए का मान हमारे पास में है और पी बी का मान हमारे पास में है। दोनों मानों को रखने पर और गुणा करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 3/25। अगला प्रश्न है 52 पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छया बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले गए। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसमें ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होती है और काले रंग के पत्तों की संख्या 26। तो काले रंग का पत्ता निकलने की प्रायिकता 26/52 यानी 1/2 हो जाएगी। अब एक पत्ता हमने निकाल लिया तो अब शेष बचे 51 पत्ते और उसमें से काले रंग का भी एक पत्ता निकल चुका है, यानी अब 25 काले पत्ते बचे। तो दूसरा काला पत्ता निकलने की प्रायिकता हो जाएगी 25/51। और हम देख सकते हैं कि दूसरी घटना पर पहली घटना का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसकी प्रायिकता भी बदल गई है। और अब हम सूत्र का उपयोग करेंगे बिना प्रतिस्थापन किए 2 काले पत्ते निकालना, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी ए ऑब्लिक बी। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2 गुणित 25/51 यानी 25/102। अगला प्रश्न है संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकालकर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है डिब्बे में कुल संतरों की संख्या 15
और अच्छे संतरों की संख्या 12। तो कुल संतरों में से एक अच्छे संतरे को निकालने की प्रायिकता हो जाएगी 12/15। इसी प्रकार दूसरे अच्छे संतरे को निकालने की प्रायिकता हो जाएगी, अब चूंकि एक संतरा हम निकाल चुके हैं तो एक एक दोनों जगह कम हो जाएगा, यानी 11/14। और इसी तरह से तीसरे अच्छे संतरे को निकालने की प्रायिकता हो जाएगी, यहाँ से भी एक कम, यहाँ से भी एक कम, यानी 10/13। तो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 12 × 15 × 11/14 × 10/13 बराबर 44/51। तो ये इसका अभिष्ट प्रायिकता ज्ञात कर ली हमने। अगला प्रश्न है, एक न्यायीय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। मान लें ए घटना सिक्के पर चित्त आना प्रकट होती है और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, को निरूपित करते हैं। तो निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। तो स्वतंत्र हैं या नहीं ये हमें यदि ज्ञात करना हो तो हम इस शर्त का उपयोग करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये हमारी शर्त है और इसका यदि पालन होता है तो हम कहेंगे कि ये दी हुई घटना स्वतंत्र है, अन्यथा नहीं। अब सिक्के और पासे को उछाला जाता है तो जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। पहले सिक्के को उछाला तो उसके साथ 1 2 3 4 5 6 टेल पासे की संख्या आ सकती है। इसी तरह से यदि टेल आता है तो भी ये 5 6 तक आ सकती है, यानी जो सिंपल स्पेस है प्रतिदर्श समष्टि है उसमें अवयवों की संख्या 12 है। चूंकि घटना ए सिक्के पर चित्त यानी हेड को प्रकट करती है तो ए बराबर H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये घटनाएं होगी ए, और ए में अवयवों की संख्या होगी 6 और ए की प्रायिकता हो जाएगी 6/12 यानी 1/2। अब घटना बी में पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। तो पासे पर संख्या 3 हेड के साथ भी प्रकट हो सकते हैं और टेल के साथ भी हो सकते हैं, यानी H3 और T3 इसके 2 अवयव होंगे और बी में अवयवों की संख्या हमें प्राप्त होगी 2 और बी की प्रायिकता होगी 2/12 यानी 1/6। और ए इंटरसेक्शन बी का अर्थ हुआ कि सिक्के पर चित्त आना और पासे पर 3 प्रकट होना। तो हम देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ हेड आना और साथ में 3 प्रकट होना, और हम देख सकते हैं कि ये संख्या केवल एक ही संभव है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो जाएगा 1/12। अब पी ए इंटू पी बी बराबर, यानी पी ए का मान रखा हमने 1/2, पी बी का मान रखा 1/6, तो हम प्राप्त कर रहे हैं 1/12 और ये मान है पी ए इंटरसेक्शन बी का। तो हमने सिद्ध कर दिया यहाँ पर पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगला प्रश्न, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया है। मान लें कि ए घटना सम संख्या है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, को निरूपित करते हैं। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम देखें, घटना ए सम संख्या है यानी 2 4 6 होगी, तो इस समुच्चय में 3 अवयव होंगे। प्रतिदर्श समष्टि चूंकि पासा है 6 स्थितियां संभव है, 1 2 3 4 5 6, यानी प्रतिदर्श समष्टि के कुल अवयवों की संख्या होगी 6। तो घटना ए के घटने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6 यानी 1/2। अब 1 2 3 को लाल रंग से और 4 5 6 को हरे रंग से लिखा गया है। अब घटना बी संख्या लाल रंग से लिखी जाना, यानी इस स्थिति में बी में अवयवों की संख्या होगी 3, देख सकते हैं ये 3 संख्या होगी, और पी बी बराबर हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा वो संख्या जो सम भी है
और लाल रंग से लिखी गई है। तो जो अवयव इसमें कॉमन होंगे वो होंगे केवल 1 और इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। केवल 2 ही संख्या ऐसी मिलेगी जो लाल रंग से भी लिखी हुई है और समुच्चय ए का अवयव भी है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6। अब इसी तरह से पी ए इंटू पी बी का मान यदि हम ज्ञात करें, दोनों का मान रख दें, तो हम प्राप्त कर रहे हैं 1/2 गुणित 1/2 यानी 1/4। और यहाँ हम देख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6, घटनाएं ई और एफ इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 3/5, पी ए बराबर 3/10 और पी ई इंटरसेक्शन ए बराबर 1/5। तो हमें बताना है कि क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसी प्रगुण का उपयोग करेंगे हम। पी ई का मान दिया है, पी एफ का मान दिया है, तो दोनों का गुणा हमने ज्ञात किया और वो हमें प्राप्त हो रहा है 9/50 और पी ई इंटरसेक्शन एफ हमें प्राप्त दिया हुआ है 1/5। और हम यहाँ देख सकते हैं कि इनका गुणा पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर नहीं है, इसलिए घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र नहीं है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ए और बी ऐसी 2 घटनाएं दी हुई है कि पी ए का मान 1/2, पी ए यूनियन बी का मान 3/5 और पी बी का मान पी इंटू पी दिया हुआ है। तो पी का मान हमें ज्ञात करना है यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जीय और घटनाएं स्वतंत्र हैं। हमें दिया हुआ है पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर पी जिसका मान हमें ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी बराबर 3/5। अब ये पी बी का मान हमें 2 स्थितियों में ज्ञात करना है। तो पहली स्थिति है यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जीय। हम जानते हैं कि यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जीय होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होता है। तो हमारे पास सूत्र है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हम मान रख देंगे। पी ए का मान हमने रख दिया 1/2, पी बी का मान पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 और पी ए यूनियन बी का मान भी हमें दिया हुआ है 3/5। तो इसको मान को हल करने के बाद में पी का मान हम प्राप्त कर रहे हैं 1/10। दूसरी स्थिति देखें कि घटनाएं स्वतंत्र हों। तो जब घटनाएं स्वतंत्र होती है तो हम जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ये पी ए इंटू पी बी का मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस समीकरण से। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अब यहाँ पर मान रखा हमने पी ए इंटू पी बी का मान पी ए का मान 1/2, पी बी का मान पी ए यूनियन बी का मान हम निकाल चुके हैं। पी ए यूनियन बी का मान हमें दिया हुआ है 3/5। इसका मान का हमने उपयोग किया और इसके बाद में इस समीकरण को हल किया और हल करने के बाद पी का मान हमने प्राप्त किया 1/5। अगला प्रश्न है, ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.4। तब पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी, पी ए स्लैश बी और पी बी स्लैश ए ज्ञात करना है। अब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पहली शर्त पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। पी ए का भी मान रख दिया और पी बी का भी मान रख दिया, इसको हल किया तो ये हमने मान प्राप्त कर लिया है पी ए इंटरसेक्शन बी का। दूसरा मान ज्ञात करना है हमें पी ए यूनियन बी का। तो सूत्र हमारे सामने है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान रख दिया हमने, पी बी का भी मान रख दिया और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हम यहाँ ज्ञात कर चुके हैं, तो इस मान को रख दिया और हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं पी ए यूनियन बी का मान 0.58। इसके बाद में पी ए स्लैश बी यानी घटना ए की प्रायिकता है जबकि घटना बी घट चुकी है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। तो यहाँ पर भी हमने मान रख दिया।
तो ये हम प्राप्त कर रहे हैं पॉइंट 3। इसी तरह से पी बी स्लैश ए यानी घटना बी की प्रायिकता जबकि घटना ए घट चुकी है। यहाँ सूत्र हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। इसमें भी मान रख दिया और हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं पॉइंट 4। अगला प्रश्न है, दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। तो हमें ज्ञात करना है पी ए नॉट और बी नॉट, यानी हमें ज्ञात करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की प्रायिकता। अब सूत्र है हमारे पास में पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8 है। तो हम जानते हैं पी ए यूनियन बी का मान हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं और ये मान रखने पर हमने इसका मान ज्ञात कर लिया 5/8। अब हमें ज्ञात करना है पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट और हम डी मॉर्गन्स थ्योरम से जानते हैं इसका मान होता है पी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उस सूत्र का उपयोग करते हुए हमने पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी से। हम जानते हैं ये कॉम्प्लीमेंट की प्रायिकता का योग 1 होता है। अब यहाँ पर हमने मान रख दिया पी ए यूनियन बी का, तो 1 - 5/8 यानी 3/8। तो ये वो स्थिति है जब घटना ए और घटना बी दोनों नहीं घटेगी। अगला प्रश्न भी इसी तरह ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। पी ए बराबर 1/2, पी बी बराबर 7/12 और पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट बराबर दिया हुआ है ये मान दिया हुआ है 1/4। तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमें पता करना है। तो पी ए का मान हमें दिया हुआ है, पी बी का मान दिया हुआ है, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इसका मान दिया हुआ है और हम जानते हैं कि ये होता है पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के और इसका मान 1 - पी ए यूनियन बी और ए यूनियन बी का मान हम जानते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर मान रखने पर 1 - पी ए का मान रखा, पी बी का मान रखा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और इस समीकरण का उपयोग करने के बाद में हमने पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लिया है 1/3। और अब हम यहाँ देख सकते हैं कि पी ए इंटू पी बी का मान, पी ए का मान रखना और पी बी का मान रखने पर इनका जो गुणनफल है वो प्राप्त कर रहे हैं 7/24 और हम देख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, इसलिए घटनाएं ए और बी स्वतंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है जहाँ पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.6। तो हमें ज्ञात करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, पी ए और बी और पी ए और बी इनमें से कोई भी नहीं, यानी पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहला प्रश्न देखें हम, हमें दिया हुआ है पी ए इज इक्वल टू 0.3, पी बी इज इक्वल टू 0.6। तो पी ए इंटरसेक्शन, अब हमें दिया हुआ है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं। तो स्वतंत्र घटनाएं होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। तो हमने इन दोनों को गुणा करके इसका मान ज्ञात कर लिया। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.18। इसी तरह से पी ए और बी नॉट यानी पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इसका मान होगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 0.12। पी
ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर भी हमने मान रख दिए और मान रखने के बाद हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 0.72। पी ए और बी में से कोई नहीं, यानी पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मान हमें ज्ञात है। ये होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी के, और इसका भी हमने हल कर लिया तो ये मान प्राप्त हो रहा है 0.28। अगला प्रश्न है, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं पासे की उछाल में सम संख्याएं 2 4 6 और प्रतिदर्श समष्टि एस बनेगी 1 2 3 4 5 6। तो सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी, इसमें अवयवों की संख्या 3 है तो 3/6 यानी 1/2। तो ये सम संख्या आने की प्रायिकता हो गई 1/2। तो तीनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2 यानी 1/8। और तीनों पासों को उछालने पर कम से कम एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी। इसको घटाना होगा 1 में से, तो 1 माइनस 1/8 यानी 7/8। दो गेंदें एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापन किए निकाली जाती है। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करना है। दोनों गेंदें लाल हों, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो और एक काली एवं दूसरी लाल हो। 3 स्थितियों में हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कुल गेंदों की संख्या यहाँ पर 18 हो जाएगी। मान लीजिए कि लाल गेंदों को R से और काली गेंदों को B से व्यक्त करें, तो पहली तथा दूसरी उछाल में दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता होगी 4/9 गुणित 4/9 यानी 16/81। यदि पहली उछाल में काली गेंद होने की प्रायिकता को हम B से व्यक्त करें तो पी बी इज इक्वल टू 10/18 यानी 5/9। और दूसरी उछाल में लाल गेंद होने की प्रायिकता को R से व्यक्त करें तो ये हो जाएगी 8/18 यानी 4/9। अब इसमें शर्त यह है कि गेंदों को वापस मिला दिया जाता है, तो बी आर की प्रायिकता यानी इनका इंटरसेक्शन, तो 5/9 गुणित 4/9 यानी 20/81। दूसरी स्थिति एक काली तथा एक लाल, यानी ये तब संभव है जब पहली काली हो दूसरी लाल हो, या पहली लाल हो और दूसरी काली हो। तो सूत्र हो जाएगा पी बी आर प्लस पी आर बी। पी बी आर के लिए पी बी इंटू पी आर और यहाँ पर पी आर इंटू पी बी। तो इसको हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 40/81। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करना प्रयास करते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या का हल होता है। तो ए और बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता हमें दी हुई है 1/2 और 1/3। तो न हल करने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 और 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। तो समस्या हल न होने की प्रायिकता यानी 1/2 गुणित 2/3 यानी 1/3। तो समस्या हल होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। अब यदि समस्या के हल होने को S से और न हल होने को F से निरूपित करें तो इस समस्या को हल हम इस ढंग से कर सकते हैं SF प्लस FS। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2 गुणित 1 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/2 गुणित 1/3। और इसको हल किया तो हल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 1/2। ताश के 52 पत्तों की एक सुनिश्चित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है। निम्नलिखित में से
किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं? पहली स्थिति है ई निकाला गया पत्ता हुकुम का है और एफ निकाला गया पत्ता इक्का है। तो एक एक करके स्थितियां देखते हैं हम। चूंकि दाश के पत्तों में कुल पत्तों की संख्या 52 है और उस गड्डी में 13 पत्ते हुकुम के हैं, तो ई घटना होने की प्रायिकता यानी एक पत्ता हुकुम का निकाले जाने की जो प्रायिकता होगी वो 13/52 होगी, यानी 1/4। और निकाला गया पत्ता एक इक्का है, तो हम जानते हैं इक्के 4 होते हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/52 यानी 1/13। और ताश की गड्डी में हुकुम का इक्का 1 होता है, यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगी 1/52। अब इन दोनों का गुणा करें हम यदि, तो 1/4 गुणित 1/13 बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आया। इसका मतलब दोनों घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। ठीक इसी ढंग से दूसरा हिस्सा, निकाला गया पत्ता काले रंग का है और निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। ठीक इसी ढंग से अन्य प्रश्नों को भी हल करना है, तो आप आसानी से हल कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर। अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्र को यादृच्छया चुना जाता है। पहली प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी होने वाली प्रायिकता ज्ञात करना है, और यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी अखबार भी होने वाली प्रायिकता ज्ञात करना है। मान लिया एच हिंदी और ई अंग्रेजी अखबार पढ़ने की व्यक्त करने वाली घटनाएं हैं, तो पी एच बराबर हमें दिया हुआ है 60% यानी 60/100 यानी 0.6, और पी यानी 40% यानी 40/100 यानी 0.4। पी एच इंटरसेक्शन ई यानी दोनों अखबार पढ़ने वाली घटना की प्रायिकता 20% यानी 20/100 0.2। तो पी एच यूनियन ई यानी हिंदी या अंग्रेजी अखबार पढ़ने की प्रायिकता पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई मान रख दिया हमने। तो कोई भी अखबार न पढ़ने वाली प्रायिकता के लिए हमें 1 से घटाना होगा, तो 1 माइनस 0.8, तो हम प्राप्त कर रहे हैं 0.2 या 1/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/5 यानी 20% विद्यार्थी कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। यदि दूसरा हिस्सा देखें हम इसका, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसका अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ये घटना है, यदि अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तथा हिंदी का अखबार भी पढ़ती है, तो पी ई इंटरसेक्शन ई स्लैश एच, तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की घटना जबकि वो हिंदी का अखबार पढ़ चुकी हो, तो पी ई इंटरसेक्शन एच अपान पी एच, और इसका मान रखने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 1/3। ठीक इसी ढंग से यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तथा अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ती है, तो अंग्रेजी के अखबार पढ़ने की घटना हो चुकी है, तब हमें ज्ञात करना है हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, तो पी एच इंटरसेक्शन ई अपान पी, यहाँ पर भी मान रखने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 1/2। अगला प्रश्न है, यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्न में से क्या है? तो हम जानते हैं सम अभाज्य संख्या 2 और सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 2/6 यानी होने की प्रायिकता केवल 2 है यहाँ पर, तो 1/6 हो जाएगी। पासे पर संख्याएं 1 से 6 तक है और अभाज्य संख्या और वो भी सम हो तो वो केवल घटना 2 है, तो ये केवल एक ही है पूरे समुच्चय में, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6।
अर्थात दोनों पासों को उछालने पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6 गुणित 1/6 यानी 1/36। इसी प्रकार अगला प्रश्न, दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि ए और बी परस्पर अपवर्जीय, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 - पी ए इंटू 1 - पी बी, पी ए बराबर पी बी और पी ए प्लस पी बी बराबर 1। अब हम जानते हैं कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हों तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी होता है और पी ए इंटरसेक्शन बी नाट ये भी स्वतंत्र होगी तो पी ए नाट इंटू पी बी नाट, और पी ए नाट को लिख सकते हैं 1 - पी ए और 1 पी बी नाट को लिख सकते हैं 1 - पी बी। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा अभिष्ट उत्तर होगा वो ये होगा। तो इन प्रश्नों के साथ में हम लोगों ने आज जो प्रश्न पढ़े वो स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित थे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।